हेलो दोस्तों, राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 के इस वीडियो में मुकेश कुमार मिश्रा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। तो चलिए जानते हैं इस शिक्षा नीति के बारे में। केंद्र सरकार ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 को मंजूरी दे दी है। यह शिक्षा नीति 34 वर्ष पुरानी राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 को प्रतिस्थापित करेगी। इसका निर्माण डॉक्टर के कस्तूरीरंगन की अध्यक्षता में बनी समिति ने किया। यह शिक्षा नीति स्वतंत्र भारत की तीसरी शिक्षा नीति है। पहली शिक्षा नीति 1968 व दूसरी शिक्षा नीति 1986 में आई थी। शिक्षा नीति 2020 के मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में पढ़ाई बीच में छूटने पर पहले की पढ़ाई बेकार नहीं होगी। आज की व्यवस्था में अगर 4 साल के इंजीनियरिंग में 6 सेमेस्टर पढ़ने के बाद किसी कारणवश आगे नहीं पढ़ पाते हैं तो कोई उपाय नहीं होता है। लेकिन मल्टीपल एंट्री और एग्जिट सिस्टम में 1 साल की पढ़ाई पूरी होने पर सर्टिफिकेट व 2 साल की पढ़ाई पूरी होने पर डिप्लोमा और 3 से 4 साल बाद डिग्री मिल जाएगी। स्कूलों में अब 5+3+3+4 फॉर्मेट चालू होगा। पहले 5 साल में प्री प्राइमरी स्कूल के 3 साल और कक्षा 1 तथा कक्षा 2 सहित फाउंडेशन स्टेज शामिल होंगे। अगले 3 साल का स्टेज कक्षा 3 से 5 तक का होगा। इसके बाद 3 साल का मिडिल स्टेज कक्षा 6 से 8 तक का आएगा। चौथी स्टेज कक्षा 9 से 12 तक की होगी। कक्षा 9 से 12 तक की स्टेज में छात्रों को विषय चुनने की आज़ादी होगी। साइंस, गणित अथवा अन्य कला के विषय एक साथ पढ़ने की आज़ादी होगी। नए एजुकेशन सिस्टम 5+3+3+4 में पहले 5 साल 3 से 8 साल तक के बच्चों के लिए होंगे। बाद के 3 साल 8 से 11 साल तक के बच्चों के लिए होंगे। मिडिल कक्षाओं के 3 साल 11 से 14 साल तक के बच्चों के लिए होंगे। आखिरी 4 साल 14 से 18 साल तक के बच्चों के लिए निर्धारित किए गए हैं। 10वीं और 12वीं की बोर्ड परीक्षाओं में बड़े बदलाव किए जाएंगे, जैसे साल में 2 बार परीक्षाएं करवाना, 2 हिस्सों वस्तुनिष्ठ और व्याख्यात्मक श्रेणियों में विभाजित करना आदि। 5वीं कक्षा तक मातृभाषा में पढ़ाई होगी। यदि संभव हो सके तो 8वीं तक मातृभाषा में पढ़ाई उपलब्ध करवाई जाएगी। नई शिक्षा नीति में छात्रों को एमफिल नहीं करना होगा। ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन के बाद सीधे पीएचडी कर पाएंगे। त्रिभाषा फार्मूले में विद्यार्थियों के स्कूल के सभी स्तरों और उच्च शिक्षा में संस्कृत को एक विकल्प के रूप में चुनने का अवसर दिया जाएगा। किसी भी विद्यार्थी पर कोई भी भाषा थोपी नहीं जाएगी। नई शिक्षा नीति के नए सुधारों में टेक्नोलॉजी और ऑनलाइन एजुकेशन पर जोर दिया गया है। मानव संसाधन विकास मंत्रालय का नाम बदलकर शिक्षा मंत्रालय कर दिया गया है। और इसी के साथ धन्यवाद।